हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि कैसे हम स्ट्रैडल को देख के अपने मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में समझा कि आप एक स्ट्रैडल से कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि इस मंथ में क्या वॉलेटिलिटी रहने वाली है। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि उस वीक में, जो अपकमिंग वीक है या जो करंट वीक है, उसके अंदर क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है आपके इंडेक्स में। और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इंट्राडे लेवल पे क्या वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और हमने इसको बहुत डिटेल में समझा कि जो भी स्ट्रैडल की प्राइस होती है एट द मनी स्ट्रैडल की, वही लगभग वॉलेटिलिटी मार्केट सजेस्ट करती है कि ये वॉलेटिलिटी हमें कभी भी देखने को मिल सकती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो उसी चीज़ को आज हम समझेंगे देख के कि कैसे हम उसको देख सकते हैं और उसको हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर सपोज़ मैं बात करूं निफ्टी इंडेक्स की, कि निफ्टी इंडेक्स में अगर आपको वॉलेटिलिटी चेक करना हो और क्या इस वीक में वॉलेटिलिटी रह सकती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इस मंथ में क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, वो हम देखेंगे जो एक्सपायर होने वाली है अक्टूबर की। और फिर एक और एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, वो बैंक निफ्टी का लेके समझेंगे कि इस वीक में बैंक निफ्टी की क्या वॉलेटिलिटी है जिसकी एक्सपायरी वेंसडे को होने वाली है, और इस मंथ के अक्टूबर के एंड में तक क्या वॉलेटिलिटी रहने वाली है, वो इस स्ट्रैडल के थ्रू हम देखेंगे। तो हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये भी एक अच्छा पैरामीटर है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं विक्स के साथ साथ, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर हम ऑप्शंस में पोजीशंस बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि ऑप्शंस की में पोजीशन है, क्योंकि वो अगर आपने सपोज वीकली में बनाया हुआ है तो वीकली पोजीशंस एक्सपायर हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मैटर करता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ रहने वाली है इस सर्टेन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ना कि ओवरऑल आप डेफिनेटली चार्ट से आप समझ सकते हैं कि चार्ट देख के आपने डिसाइड किया कि ये एक सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसके बीच में मार्केट रहने वाली है। पर क्या आपके पोजीशंस के लिए कितना हेल्पफुल होगा, वो चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि मैं इस वीक में कोई पोजीशंस बना के जा रहा हूँ, इस वीक के लिए क्या मेरे पोजीशन सेफ़ हैं, क्या वो ऐसे पोजीशंस हैं जो मैं कैरी कर सकता हूँ या ओवरनाइट जा सकते हैं, वो सारे चीज़ें आप समझना चाहते हो, उसके लिए एक पैरामीटर ये ऐड ऑन करने की जो हमने बात करी थी कि स्ट्रैडल को आप देख के वॉलेटिलिटी कंसीडर कर सकते हो, तो वो समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। तो आप यहाँ पे जाओगे और निफ्टी सेलेक्ट करोगे। हमने निफ्टी सेलेक्ट किया तो अभी मार्केट जो है वो चल रहा है 24,854। तो हम अगर वीक का देखना चाहते हैं तो इस वीक के लिए एट द मनी क्या हो गया अभी के टाइम पे, दैट इज़ 24,850। तो हम 24,850 की स्ट्रैडल की वैल्यू चेक करते हैं करंट एक्सपायरी पे। 24,850 की ये स्ट्राइक है जिसके कॉल का प्राइस चल रहा है 164 और जिसके पुट का प्राइस चल रहा है 106। इन दोनों का सम ही हमारे स्ट्रैडल का प्राइस हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली अपने स्क्रीन पर लाते हैं, सीधे हम सेलेक्ट करेंगे इसे और ऐड टू द चार्ट। तो ये रहा 24,850 की स्ट्रैडल, जो कि अभी 270 रुपीज़ के अराउंड चल रही है, 270। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि 24 अक्टूबर की, तो ये जो करंट एक्सपायरी है जो थर्सडे को एक्सपायर होने वाली है, उसमें क्या ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट 270 पॉइंट की मूवमेंट इस वीक में दिखा सकता है। एंड दैट इज़ नॉट फॉर श्योर, ऑब्वियसली ये मार्केट में एक प्रिडिक्शन है जो आपको स्ट्रैडल के थ्रू एक पैरामीटर है, काइंड ऑफ एक इंडिकेटर की तरह आपके लिए काम कर रहा है, जो ये बता रहा है कि 270 पॉइंट की वॉलेटिलिटी तो है इसमें, लाइक इस इंडेक्स में कभी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं उसको एक कंसीडर करूं कि अभी मार्केट 24,850 के आसपास है, तो अगर मैं 270 पॉइंट का रेंज लेके चलता हूं अपसाइड और 270 पॉइंट रेंज लेके चलता हूं डाउन साइड, तो जो रेंज हमें बन के आता है वो आता है 25,120। और अगर मैं डाउन साइड देखूँ तो वो हो जाता है 24,480। ये दो हमें रेंज समझ में आती है। डैट मीन्स कि मार्केट
इस वीक के एक्सपायरी में 24,480 से लेके 25,120 के बीच में ये इंडिकेटर के थ्रू, ये स्ट्रैडल की प्राइस के थ्रू हमें पता लग रहा है। तो अगर हमें कोई पोजीशंस बनाने या हम सेलर हैं, अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं, लेट्स से अगर हम मार्केट पे बेरिश हैं तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी और हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो ओटीएम में हम बाई करते हैं जाके, ओटीएम में हम सेल करते हैं जाके। तो वो ओटीएम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए ये एक बढ़िया पैरामीटर सब निकल के आता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अपर साइड का जो रेंज है वो 25,120 पे है। डैट मीन्स आप अपनी सेलिंग कॉल ऑप्शन को सेल जो कर सकते हो वो लगभग 25,100 के आसपास आप अपने कॉल को बेच सकते हो, अगर आप ओटीएम में जाके काम करना चाहते हो। तो काइंड ऑफ ये आपको एक रेंज बताता है जिसके बाहर आप जाके प्ले कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप मार्केट पे बुलिश हो, तो अगर आपको आउट ऑफ द मनी जाके पुट बेचना है तो कौन सा पुट आप बेचोगे, वो एक हिसाब से आपको ये सजेस्ट करता है कि 24,450 या 24,500 का जो पुट होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे के थ्रू आप सेफ भी रह सकते हो और आपका डायरेक्शन अगर करेक्ट होता है तो आपको पैसा भी वहाँ पे बन सकता है। अगर आप स्ट्रैंगल में काम करते हो कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आपको लगता है आपके चार्ट के थ्रू समझ में आता है कि रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट, उस केसेस में भी आप यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक को कंसीडर कर सकते हो कि 24,450 के अराउंड या उससे कम जो भी आपके स्ट्रैटेजीज में आती है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉल साइड में 25,100 के अराउंड आप जाके अपने स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके ट्रेड्स में भी हेल्प करेगा, आपको मार्केट के ओवरऑल रेंज में भी समझ में आएगा कि इस वीक में क्या रहने वाला है। अगर आप कभी कभी देखते हो कि स्ट्रैडल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो क्यों होती है, जब कभी कोई बहुत ही बड़े इवेंट्स आने वाले होते हैं, आरबीआई के पॉलिसीज़ होते हैं, ऐसे टाइम पर स्ट्रैडल की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि मार्केट में डिसीजंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सजेस्ट कर रहा है कि डिसीजंस की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। और डेट इज़ वॉट जो होता है कि मार्केट में कोई ऐसे डिसीजंस आते हैं जिससे मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उस टाइम मूवमेंट जो भी आता है वो बहुत बड़ा आता है। जैसे आप बजट के दिन देखते हो, बजट के दिन स्ट्रैडल की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सजेस्ट कर रहा होता है कि आज के दिन स्ट्रैडल की प्राइस ज़्यादा है, डैट मीन्स कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर स्ट्रैडल 2000 पॉइंट है किसी टाइम पे, या फिर मैं बोलूँ उस मंथ में, तो वो मंथ में वॉलेटिलिटी लगभग 2000 पॉइंट का कंसीडर किया जा रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हमने एग्जांपल निफ्टी का समझ लिया, लेकिन अब हम एक बैंक निफ्टी का भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी में मंथली में भी समझना चाहते हैं कि मंथली में क्या रह सकते हैं वॉलेटिलिटी। तो अगर हमने अभी देखा तो हमने देखा 24 अक्टूबर की एक्सपायरी पे। अब हम देखते हैं कि इस मंथ की एक्सपायरी जब हो रही है, अक्टूबर महीने की एक्सपायरी वाले दिन तक की क्या वॉलेटिलिटी उसकी स्ट्रैडल के थ्रू हमें समझ में आता है। तो हम यहाँ जाएंगे, एड स्ट्रैटेजी में जाके हम 31 अक्टूबर की एक्सपायरी पे 24,850 को कंसीडर कर रहे हैं। तो 31 अक्टूबर 24,850 की जो स्ट्रैडल की प्राइस है वो 427 है, यानी कि 450 पॉइंट के आसपास। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस महीने में जो वॉलेटिलिटी हो सकती है वो हो सकती है 24,850 है अगर, तो यहाँ से अगर मैं रफली 450 पॉइंट ले रहा हूँ तो डैट विल बी 25,300, और 450 पॉइंट डाउनसाइड अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो डैट विल बी अराउंड, राइट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो रेंज बता रहा है कि इस मंथ में वॉलेटिलिटी क्या रह सकती है, वो रहता है कि 25,300 से लेके 24,400, ये एक रेंज हमें समझ में आता है। तो जिसको मंथली स्ट्रैंगल में काम करना होता है, या फिर उनके पोजीशंस हैं जो वो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काइंड ऑफ एक पैरामीटर्स है जिसको यूज़ करके अपने ट्रेड्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम एक और एग्जांपल समझने वाले थे, वो बैंक निफ्टी का। जल्दी से देखेंगे कि बैंक निफ्टी के में क्या चीज़ें अभी स्ट्रैडल शो कर रही है, क्या प्राइसिंग। बैंक निफ्टी में जाते हैं और एक्सपायरी हम करंट वीक का देख रहे हैं कि करंट वीक में क्या रहने वाला है। अभी मार्केट 52,000 के आसपास है, तो 52,000 के हम स्ट्रैडल को देखते हैं। 52,000 की स्ट्रैडल की प्राइस चल रही है 650 के अराउंड।
यानी कि 650 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है वीक्स में। तो ये समझ में आता है कि जो इस वीक की रेंज रह सकती है वो लगभग 52,700 से लेके के आसपास अपसाइड, और डाउनसाइड अगर देखें तो 51,300 के बीच में। तो ये रेंज हमें सजेस्ट कर रहा है उसकी स्ट्रैडल। ठीक उसी तरीके से हम मंथली का भी देख सकते हैं कि मंथ में क्या रेंज रहने वाला है। 52,000 की स्ट्रैडल की जो प्राइस है वो है 1050। ऑब्वियसली मंथ में भी टाइम है, तो ऑब्वियसली स्ट्रैडल की प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सजेस्ट कर रहा है कि टाइम ज़्यादा है और मार्केट में वॉलेटिलिटी का रेंज भी बड़ा होगा। तो इसकी वजह से अभी वो पॉइंट जो हमें दिखा रहा है वो 1050 दिखा रहा है, कि यानी कि मार्केट में 1000 पॉइंट की मूवमेंट इस मंथ में देखने को हमें मिल सकता है। ये प्रोबेबल है कि ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर अभी मार्केट 52,000 पे है, तो 53,000 से लेके 51,000 का जो रेंज है वो एक मोटा मोटी आप रेंज समझ सकते हो। अगर आप ट्रायंगल में काम करते हो या फिर आप डायरेक्शनल में काम कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रैडल एक ऑप्शन सेलर ट्रेड करता है, बट ये एक एनालाइजिंग टूल भी है। हम इस तरीके से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसको एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, चाहे हम कैश में ट्रेडिंग करते हो, या फिर हम ऑप्शंस में करते हो। लेकिन ऑप्शन की स्ट्रैडल को देख के हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम उससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रेंज हो सकती है और अपने ट्रेड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर लगता है आपको कि ये स्ट्रैडल की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी, आप इसे अपने ट्रेड्स में यूज़ कर सकते हो और आगे जाके इसे एक अपने लिए एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली इसको यूज़ करना आप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।